तो जय बजरंगबली दोस्तों, आज हम इस ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं कि हम टुकटुक के लिए घास काटने के लिए पहुंच चुके हैं यहाँ पे अपने ग्राउंड में। टुकटुक की सेवा राष्ट्र की सेवा के बराबर है। बेजुबान जानवर बेचारा, इतना बढ़िया आदमी, सॉरी खरगोश, उसका सेवा नहीं करेंगे तो किसका सेवा आदमी करेगा बताइए। करेला देख सकते हैं आप, करेला छोटू सा करेला है। आज हम भी करेले का सब्जी बनाया है। आज 28 तारीख को सोनम वांगचुक जी जंतर मंतर दिल्ली, वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। याद रहे कि सोनम वांगचुक जी अपने लिए नहीं बैठ रहे हैं भूख हड़ताल पे, वो इस देश के युवाओं के लिए, इस देश की समस्या को सरकार तक पहुंचाने के लिए और उस समस्या का समाधान मांगने के लिए वो अनशन पे बैठ रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। लेकिन अंगूठा छाप नेताओं को थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस देश के जनता को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी विडंबना की बात है। जंतर मंतर पे तैनात उन सिपाहियों से मेरा आग्रह है और मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जब पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है, डीजल की महंगाई बढ़ रही है, तो क्या उसका प्रकोप जो है, उसका प्रभाव जो है, क्या आपके घर परिवार पे नहीं पड़ रहा उसका प्रभाव? गैस की कीमतें बढ़ रही हैं तो क्या आपको उसकी परेशानी झेलने को नहीं मिल रही है? सबको परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी आप कर्तव्य निभा रहे हैं। एकता कहीं नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि एकता कहीं नहीं है। ना किसानों में एकता है, ना सेना में एकता है। किसान आंदोलन कर रहे हैं तो सेना से पिटवा रहे हैं, उसको खालिस्तानी घोषित कर दिया जा रहा है। युवा आंदोलन कर रहे हैं तो उसको लफुआ घोषित कर दिया जा रहा है। सेना, भूतपूर्व सैनिक जब बिहार में आंदोलन कर रहे थे तब उनको पुलिस प्रशासन ने लाठी चार्ज किया था, उनको पीटा था। और ये हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश में जो बिहार में मुख्यमंत्री महोदय उस टाइम नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। ये हमारे देश के लिए बेहद विडंबना की बात है कि भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने देश के लिए सेवा दी है, वो भूतपूर्व सैनिक जब पटना की सड़कों पे लाठी खा रहे थे, लाठियों से उनको पीटा जा रहा था, तो हमारे देश के बड़े बड़े दिग्गज से दिग्गज नेता भी कुछ नहीं बोले। ये हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना की बात है और देश के युवाओं को, देश की जनता पे इस पर चर्चा करनी चाहिए। देश के उन सभी अधिकारियों पे और उन सभी नेताओं पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उनके ऊपर लाठीचार्ज का आदेश पारित किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देश की जनता बटी हुई है, कहीं जातियों में, कहीं ऊंच नीच के नाम पे, कहीं अमीर गरीब के नाम पे, कहीं ना कहीं बटी है, लेकिन बटी हुई है। हमारे देश के जो सैनिक हैं, हमारे देश के सैनिक, वे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने वाले युवाओं को रोकने के लिए वे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हाथ में लाठी लिए और बैरियर लिए वे सड़कों पे युवाओं को और बच्चों को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये वे सैनिक हैं जिनके ऊपर राजनीति किया जाता है, जिनके मौत के ऊपर, जिनके मातम मना के उसके बाद नेता राजनीति करते हैं, लेकिन यहीं हमारे सैनिक भाई जो हैं अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ठीक है, निभाइए, कर्तव्य निभाइए, बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन कर्तव्य निभाइए संविधान की धाराओं का, कानून का जो है, कानून उसके सामने मानिए जो कानून को माने। कानून को अगला आदमी जब नहीं मान रहा है, जब अगला आदमी कानून तोड़ के, जब अधिकारी जब खुद कानून के रक्षक, जब कानून के भक्षक बने हुए हैं, तो आप कौन सा कर्तव्य निभा रहे हैं? मेरे से एक बात बताइए। आप कैसे व्यक्ति को सुरक्षा दे रहे हैं? वैसे व्यक्ति को जो खुद महिलाओं के साथ शोषण के आरोप में पकड़ा जाता है, वैसे व्यक्ति जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा जाता है, लेकिन देश की जनता इस पर कुछ नहीं बोल रही है। आप वैसे लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपना पूरा जी जान लगा दे रहे हैं। देश की सेना से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जो जनता आपके लिए, इस देश के लिए आवाज़ उठा रही है, उस जनता को पीटने के लिए आप एकदम तैनात है, हाथ में लाठी लेके, बैरियर लेके एकदम उसको पीटने के लिए तैनात है। देश के सैनिकों में भी एकता नहीं है।
कुल मिला के बात ये है। अभी हाल फिलहाल में राम मंदिर के ऊपर भी कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं कि राम मंदिर से 5,000 करोड़ का जो है वो सोना चोरी हो गया। साइड में आप देख सकते हैं 5,000 करोड़ का सोना चोरी हो गया है। सॉरी, सोना नहीं, मतलब 5,000 करोड़ के आसपास चोरी हुआ है, उतना का घोटाला हुआ है, उतना संपत्ति। कुछ सोना है जिसमें हमको लगता है 150-200 करोड़ का सोना है। कहने का तात्पर्य ये है कि देश की जनता इस पे सवाल क्यों नहीं खड़ी कर रही है। देश की जनता को क्या इस पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए? देश की वो जनता जो मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट दे रही है, लेकिन यही लोग जब मंदिर मस्जिद के भीतर चोरी कर लेते हैं, घोटाला कर लेते हैं, तब देश की जनता चुप क्यों है? मेरा सवाल ये है। देश की जनता इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है? मेरा सवाल ये है। देश की जनता इन लोगों को अपने से ऊपर, भगवान से ऊपर क्यों मान रही है? मेरा सवाल ये है। तो अभी आप इस पे चर्चा कीजिए और देश के जितने भी लोग हैं, जितने भी युवा हैं, जितने भी किसान वर्ग के लोग हैं, जितने भी हमारे सैन्य बल है, प्रशासनिक बल है, जितने भी लोग हैं, सब के सब इस पे आवाज़ उठाएं और सरकार से पूछें कि इसका कारण कौन है और जो भी आरोपी है उसको सज़ा दें। सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं और सोनम वांगचुक जी ये वो व्यक्ति हैं जो साइंटिस्ट हैं और शिक्षा जगत में इतना बढ़िया बढ़िया कार्य किए हैं। सैनिकों के लिए, हमारे वीर सैनिकों के लिए जो ठंडी ठंडी इलाकों में रहते हैं, उनको, उनके शरीर को गर्म रखने के लिए इन्होंने एक आविष्कार किया था, जो एक टेंट का आविष्कार किया था, जो बाहर के ठंडी को सोख कर, यानी उसको क्या सोखना मतलब समझ सकते हैं आप? सोखना मतलब कि उसको अपने अंदर लेकर, ऐसे समझिए, और उसको जो है ना वो टेंट भीतर से गर्म रहता है, बाहर से रहेगा ठंडा और अंदर आने पर हो जाएगा गर्म। वैसे टेंट का आविष्कार करते हैं। एक कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण करते हैं जिससे किसानों को सिंचाई में बेहद लाभ पहुंचता है। वैसे लोग जो हैं, वैसे हमारे वीर महापुरुष जो हैं, जिनके ऊपर 3 इडियट फिल्म बनती है और कौन सा छानछड़ करके कुछ नाम है उसमें, ये उन्हीं पे आधारित है। तो ये उन्हीं पे आधारित एक फ़िल्म बनाई गई थी 3 इडियट। वैसे व्यक्ति देश के लिए क्या कुछ किए ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जेल डाल दिया जाता है। ये हमारे देश के लिए बेहद विडंबना की बात है, तर्क करने की चीज़ है। देश के युवाओं को, देश की जनता को और देश की मीडिया को भी इस पे सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए कि वैसे लोग जो साइंटिस्ट हैं वे जेल में क्यों जा रहे हैं। जेल में आने के बाद वो देश के लिए इतना कुछ करते हैं, देश के युवाओं के लिए। वे आज अनशन पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आज चीन हम लोगों के भीतर घुस गया, हम लोगों के घर के भीतर घुस गया है, लेकिन सरकारों को इस पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में राजनाथ सिंह जी एक टिप्पणी भी किए थे कि ऑपरेशन सिंदूर में जो है हमारे वीर सैनिकों को कुछ नुकसान नहीं हुआ है, एक भी आदमी नहीं मरा है। मैं वीर सैनिकों से कुछ बोलना चाहूँगा कि कौन सी देशभक्ति निभा रहे हैं आप, कौन सी देशभक्ति आप निभा रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ आप लोगों से इतना है। देश की जनता आप लोगों से प्यार करती है। देश की जनता ने आप लोगों को सलाखों पे बैठा के रखा है, सेना को। मैं सेना की बात कर रहा हूँ। देश की जनता को हम लोग भगवान मानते हैं, लेकिन नेता सिर्फ देश की जनता को एक राजनीति का प्यादा समझते हैं। पुलवामा हादसा जैसे कई ऐसे कांड हुए हैं जहाँ पे देश के सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, सिर्फ इनका राजनीति का मुद्दा चमकाने के लिए, इनकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। लेकिन उनको न्याय अभी तक नहीं मिला। उसके बावजूद भी हमारे सैनिक जो हैं अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, इनकी सुरक्षा करके, इनकी आज्ञा का पालन करके, देश के जनता के ऊपर लाठीचार्ज करके। हमारे वीर सैनिक जो हैं वे नेताओं की आज्ञा का पालन करके वे कर्तव्य निभा रहे हैं। अच्छी चीज़ है। देश में जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तब 5, 6 या 10 के आसपास या 20 के आसपास कुछ जो हैं वे हमारे सैनिक वे अपनी प्राण को न्यौछावर कर दिए।
जिनका चर्चा जो है राजनाथ सिंह जी करते हैं कि हमारे एक भी सैनिक नहीं मारे गए हैं। सैनिकों के ऊपर भी राजनीति, वाह वाह राजनाथ सिंह जी, वाह, बहुत बढ़िया चीज़ है। सैनिकों के ऊपर राजनीति करते हैं आप लोग, वे सैनिकों के ऊपर जो सैनिकों के दम पे आप लोग आज़ादी से घूम पा रहे हैं, वे सैनिकों के दम पे हम लोग आज़ादी से आज सांसें ले पा रहे हैं, आज़ादी की सांसें ले पा रहे हैं। उन सैनिकों की जान की थोड़ी सी भी कीमत नहीं है। ये सोचने की बात है, देश के युवाओं को, देश की जनता को इस पे सोचने की बात है। सोचिए, समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सोनम वांगचुक जी का साथ दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा का जो बात है वो इस्तीफ़ा दें, इसके लिए पूरा एकजुट होकर आवाज़ उठाइए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी अभी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी वे बोल रहे हैं कि ये सब नल्ले हैं, बेरोज़गार हैं। जो देश का असली छात्र है वे पढ़ाई कर रहा है। क्या पढ़ाई कर रहा है भैया? पढ़ाई करके क्या कर रहा है? वो पढ़ाई करके 1 साल की मेहनत को, वो 1 साल की तपस्या को आप लोग जो हैं पेपर लीक करा के उसको भंग कर दे रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं कि देश का युवा पढ़ रहा है। पढ़े लिखे लोग जाके आंदोलन कर रहे हैं तो आप उनको बोल रहे हैं कि वे बेरोज़गार हैं, ये हैं, वो हैं। तो आप ही उनको सुधार दीजिए। शिक्षा व्यवस्था तो आपके हाथ में है। कोई अगर लड़का बिगड़ जाता है तो उसमें लड़का की दोष होती है कि गार्जियन की दोष होती है? ये बताइए। गार्जियन के हाथ में लड़का होता है। आप हमारे समाज के गार्जियन हैं, आपको सोचना चाहिए कि कैसे इन लोगों को सुधारना है। आप इनके हाथ में अगर शिक्षा व्यवस्था बढ़िया, अगर आपके हाथ में शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था अगर बढ़िया होता तो ये बेरोज़गार नहीं होते, ये नल्ले नहीं होते। और आप अगर इनको रोज़गार दिए होते तो ये ऐसे जंतर मंतर पे जाकर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि आप ये दिखा रहे हैं अपने बयान के माध्यम से कि आप असक्षम हैं अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। आप असक्षम हैं कि आपके देश में ऐसे नल्ले हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। शिक्षा व्यवस्था तो आपके हाथ में है, तो फिर ये पढ़े लिखे क्यों नहीं है? आप हमको जवाब दीजिए। देश की जनता ये आपसे सवाल कर रही है कि आपके हाथ में शिक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी सरकारें आपके हाथ में है, सरकार आपकी है, रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है? बेरोज़गारी क्यों बढ़ रहा है? रुपया क्यों गिर रहा है? इसका जवाब आप दीजिए। भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? सरकार तो आपकी है, इसका जवाब आप दीजिए। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी सोनम वांगचुक जी जो हम लोगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वे अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो सोनम वांगचुक जी का साथ दीजिए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा। उसमें देख सकते हैं आप लोग, एक मुँह से गिर गया है वहाँ पे, देख सकते हैं। टुक 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 टुक, ये टुक टुक, ये टुक टुक, ये टुक टुक, हे तार देता है ना। कैमरा में देखो बेटा, बेटा इधर इधर देख, इधर इधर। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बढ़िया। आ जाओ इधर, बाहर आ जाता। रुक रे, रुक साला, उठा कर पीक दे मत। अरे हाइट हाइट। अरे भाग गया वो। तो आप देख सकते हैं कि पानी को ठंडा करने के लिए बर्फ़ के ऊपर गिलास रख दिए हैं। ये देख सकते हैं, ये है बर्फ़ और इसके ऊपर ये गिलास रख दिए हैं ताकि पानी थोड़ा सा ठंडा हो सके। लेकिन प्लान फेल कर गया। इस बर्फ़ को तोड़ के अब इसमें रखेंगे।
बाप रे बड़ी पाला, बाप रे हैं, बाप रे तो झिंझिना देलक हाथ पूरा। ठंडा पानी पी ली एकरा के फोड़ी के तरह क्या कर भी एकरा में ठंडा बा क्या कहती पिए खातिर। क्या होता ठंडा पानी नहीं पानी को ठंडा करने का जुगाड़। बाप रे पाला हो गया हाथ। दिना कर दी हो गरम खाने के सबसे डर लगा निशान। रुक जा मत बोलिए बपन पानी है ना एक वीडियो बहुत। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हम ये ब्लॉग का एडिटिंग ही कर रहे हैं। तो आपको सोचे कि इसी बहाने जो है ना, हम जब फर्स्ट टाइम जब मोबाइल ख़रीदे थे, ये वाला जिस फ़ोन से हम आपको वीडियो शूटिंग करके दिखा रहे हैं, ये जब हम मोबाइल ख़रीदे थे तो इस मोबाइल का सेटिंग कराने के लिए हम गए थे सोनू जी के पास। सोनू जी एक यूट्यूबर हैं, सोनू जी यूट्यूबर नाम से उनका इंस्टा आईडी भी है, पिछले वाले वीडियो में भी बताया है और इस वीडियो में भी बता रहे हैं। सोनू जी यूट्यूबर आईडी है, उनका इंस्टा आईडी है, मित्र हैं हमारे। तो उनसे मिलने गए थे, तो उस दौरान जिस खुराड़ी रास्ता के माध्यम से हम उन तक पहुँचे थे, उसका पूरा वीडियो जो है हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए और मज़ा लीजिए। हाई क्वालिटी पे देखिएगा, एकदम मज़ा आएगा। जितना हाई क्वालिटी हो सके उतना हाई क्वालिटी पे देखिएगा। बहुत मज़ेदार वीडियो है और सोनू जी से मिलने के बाद बेहद खुशी हुई। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। तो वीडियो हार्ड होता है, टाइटे होता है एकदम वीडियो। बैठ जाए तो चार्ज करे वाला नहीं तो वाह खूब नु रास्ता बा साला ये हाई ना देखो बहुत टाइट है एकदम रास्ता बा एकदम मर्द हो तो लोकेशन सही में फंसवा दिलक। चला गूगल लोकेशन में भरोसा करे वाला नहीं है। गूगल लोकेशन में देखो साला पावरा जगह फंसैले बा। हाँ बाएं मुड़े के बाद बड़ी तगड़ा बा। रोड टूट गइल बा। आई ना देखो रोड टूटल मतलब खूब जगह पर निकला था।
सही बात है। और 700 मीटर और ये आगे थोड़ा बाय 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 मुझे कर रहा है जैसे मारते क्वालिटी हाय रुक हाय हाय बाढ़ में मत टपावा मर दे रुक जा कदी पनिया लागल बाटे स्कूलिया नहीं ले चलो बस दबाया इसको अभी सौ का तरंग समझ पूछा था घर में ये हो जाएगा आगे से उनका दूर रास्ता है। ना चला नहीं है बांस लागल बताओ तो पाँच सौ मीटर ना आपको पड़ेगी तो लोकेशन का हाँ कितना जाओ इसे नहीं कौन है हाँ 30 मीटर रुका यहाँ तक पहुँच गए और अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं थोड़ी देर के बाद और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय बजरंग बली।